हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम 1857 से 1947 तक जितने भी मूवमेंट्स एंड इवेंट्स किए गए हैं इंडियन हिस्ट्री में वो सभी डिस्कस करेंगे। पूरी टाइमलाइन देखेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1857। तो 1857 से भारतीयों ने आज़ादी के लिए मूवमेंट्स की शुरुआत की थी और 1857 में द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मूवमेंट किया गया था। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 ये मूवमेंट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और इसे सिपोय म्यूटिनी, द इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रेबिलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रिवॉल्ट को कहाँ किया गया था? मेरठ में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किया गया था। ठीक है, फिर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई मद्रास में। और किसके द्वारा स्थापना की गई इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, सो फाउंडर कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 की? एनी बेसेंट। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? मद्रास में। और 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 आया, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की गई। देन 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। उस टाइम जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिटन, उसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया गया 1878 में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया लिटन ने, कैंसिल किया रिपन ने। ठीक है, पास तो किया है लॉर्ड लिटन ने, कैंसिल किया है लॉर्ड रिपन ने। 3 साल बाद इस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया था। 1878 में पास किया गया था, 1881 में कैंसिल किया गया। ठीक है, सो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। फिर 1882 में हंटर कमीशन आया। हंटर कमीशन जो है ये पास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा एजुकेशन के लिए, और इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। और हंटर कमीशन के थ्रू कुछ कोर्सेज का एडिशन किया गया था एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, देन 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया था बाय लॉर्ड रिपन। ठीक है, इल्बर्ट बिल पर क्वेश्चन आता है कि इल्बर्ट बिल पास किसने किया? तो आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल को ड्राफ्ट किसने किया? हु ड्राफ्टेड इल्बर्ट बिल? देन आंसर इज सर कॉटनी पर्जाइन इल्बर्ट। ठीक है, तो 1883 में इल्बर्ट बिल को पास किया था लॉर्ड रिपन ने, ड्राफ्ट किया था कॉटनी पर्जाइन इल्बर्ट ने। ओके, देन 1885 में कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की गई। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है, और कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम। इंडियन फाउंडर पूछा जाए कि कांग्रेस के इंडियन फाउंडर कौन थे, तो आंसर होगा दादा भाई नारोजी एंड दिलचा इदुलची वाचा। सिर्फ फाउंडर पूछा जाए कांग्रेस के तो A.O. ह्यूम, और इंडियन फाउंडर पूछा जाए तो दादा भाई नारोजी एंड दिलचा इदुलची वाचा। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, अब कांग्रेस की 4 मीटिंग्स की गई थी 85 में, 86 में, 87 एंड 88। ठीक है, 85 में मीटिंग हुई बॉम्बे में, 86 में हुई कैलकाटा में, 87 में हुई मद्रास में, और 88 में हुई इलाहाबाद में। अब बॉम्बे में जो मीटिंग हुई थी फर्स्ट मीटिंग, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, 86 में जो मीटिंग हुई कैलकाटा में, इसमें प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी। 87 में मद्रास में जो मीटिंग हुई कांग्रेस की, इसमें प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। और 88 में इलाहाबाद में जो मीटिंग हुई फोर्थ मीटिंग, इसमें प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो थे ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC? तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयबजी। हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ INC? जॉर्ज यूल। ओके, नेक्स्ट इज 1897। 1897 में रामाकृष्ण मिशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई बाय स्वामी विवेकानंद। और 1 मई 1897 को जो है रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? बेलूर। बेलूर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो 1897 में रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर, वेस्ट बंगाल में। फिर 1905 में बंगाल पार्टीशन किया गया बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा था, वेस्ट एंड ईस्ट। और ईस्ट पार्ट को नेम दिया डेक्का या ढाका। ठीक है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने के लिए बंगाल पार्टीशन किया गया था 1905 में। फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई बाय मोहम्मद अली खान, आगा खान एंड सलीम इला खान। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना तो ढाका में की गई थी, लेकिन इसके जो हेडक्वार्टर्स थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो लखनऊ में थे। ठीक है,
सो 1897 में रामाकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने बेलोर वेस्ट बंगाल में। 1905 में बंगाल पार्टीशन किया गया बाय लॉर्ड कर्जन। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई बाय मोहम्मद अली खान, आगा खान एंड सलीम इला खान। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर्स इसके लखनऊ में थे। ओके। देन 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। इसमें कांग्रेस का डिवाइडेशन हो गया था दो पार्ट में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स के जो लीडर थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट्स में कौन थे? लाल बाल पाल। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल से लाला लाजपत राय एंड पाल से विपिन चंद्र पाल। ओके। फिर 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बिल पास किया गया था और इसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है। और इस बिल को पास किसने किया था? लॉर्ड मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो, इसीलिए इस बिल का नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है, या मॉर्ले मिंटो बिल, ठीक है। अब इस बिल का जो मेन मकसद था वो था कम्युनल इलेक्शंस। कम्युनल इलेक्शंस इस बिल का मेन मकसद था। कम्युनल इलेक्शंस में क्या था कि जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हो वहाँ का जो लीडर बनेगा वो हिंदू होगा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होगा वहाँ का लीडर मुस्लिम होगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया में जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जाने लगे और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में जो हिंदू थे वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया में जाने लगे, ठीक है। अब 1909 यहीं से ही पाकिस्तान का जन्म होने लगा था। आगे चलकर मुस्लिम लीडर मोहम्मद जिन्ना बन गए थे और जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड कर दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इंडिया में सबसे पहले इसकी शुरुआत कौन से रिफॉर्म्स या कौन से एक्ट से हुई थी, ठीक है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से ही इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, या इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए। फिर 1911 में दिल्ली दरबार हुआ। दिल्ली में एक बहुत ही बड़ी सभा हुई थी जिसमें ब्रिटेन से जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी, ब्रिटेन से जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी को इनवाइट किया गया था और डिसीजन लिया गया था दिल्ली दरबार में कि जो कैपिटल होगी इंडिया की उसको कैलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल कब बनी थी? 1911 में, ठीक है। नेक्स्ट इज 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया गया सैन फ्रांसिस्को में और इसके फाउंडर थे लाला हरदयाल सिंह, सरदार संपूर्ण सिंह एंड करतार सिंह, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी जो है ये साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए थे और इन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम भी खोला था, ठीक है। साउथ अफ्रीका में भी गांधी ने कुछ रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट्स चलाए थे और ये टॉल्स्टॉय में रहते थे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। देन 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। और होम रूल लीग भी जो है 1916 में हुआ था। होम रूल मूवमेंट जो है वो पहले बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था अप्रैल में और फिर एनी बेसेंट ने सितंबर में होम रूल मूवमेंट को चलाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन से न्यूज़पेपर्स रन किए जाते थे? तो इनके न्यूज़पेपर्स के नाम थे मराठा एंड केसरी और एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स थे न्यू इंडिया एंड कॉमन इंडिया, ओके। सो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ एंड होम रूल मूवमेंट चलाया गया। देन 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था और ये मोहनदास करमचंद गांधी का फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह और बिहार के किसानों को हक दिलाने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था 1917 में, ठीक है। फिर है 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट किया गया था और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी बाय महात्मा गांधी, ठीक है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक पूछा जाए तो अहमदाबाद मिल मूवमेंट और फर्स्ट मूवमेंट बाय एम.के. गांधी पूछा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देन 1919 में क्या हुआ? 1919 में रोलेट एक्ट आया। 5 Feb 1919 को मोंटेग केल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, खिलाफत मूवमेंट चलाया गया जिसके फाउंडर्स थे मौलाना अली एंड शौकत अली। जलियांवाला बाग मैसेक्रे भी 1919 को हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, ओके। देन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में और ये 1922 तक चला था, ठीक है। फिर 1922 में चोरी चौरा इंसिडेंट आ गया था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ। फिर 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई और इसके फाउंडर थे राम प्रसाद बिस्मिल और इन्होंने HRA की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ की थी? कानपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
देन 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, काकोरी लूट केस हुआ था 1925 में, और इसमें 8,000 रुपये की लूट हुई थी, ठीक है। देन 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई, साइमन कमीशन इंडिया में आया। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी 1928 में, और भगत सिंह ने एएसपी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी 1928 में। ओके, सो 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी, 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना, 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन इंडिया आए, लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, और एएसपी जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी भगत सिंह ने। ओके, देन 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में, ठीक है। और 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग करी थी, ठीक है। सो 1929 में पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ। फिर 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था, दांडी मार्च की गई थी 1930 में। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नमक पे जो टैक्स थे वो 10 गुना से बढ़ा दिए थे, जिसके लिए गांधी ने सॉल्ट मार्च की थी 1930 में। और 1930 में क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, और इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रेजेंट नहीं थी, कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था, ठीक है। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक 1930 में, एक 1931 में, और एक 1932 में। और कांग्रेस जो थी वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में ही मौजूद थी, एक ही कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने ज्वाइन करा था, और वो थी 1931, ठीक है। और 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें 87 लोगों ने पार्ट लिया था, और कांग्रेस ने पार्ट नहीं लिया था। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों की गई थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन को भारत में लाने का, ठीक है। तो 1930 में क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी मार्च, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, जिसमें सरोजनी नायडू ने फीमेल्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और कांग्रेस ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया था, और सिर्फ 46 लोग जो थे मौजूद थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन आता है कि कौन सी मीटिंग में सबसे कम लोगों ने ज्वाइन किया था? तो सेकेंड मीटिंग 1931 में जो हुई थी उसमें सिर्फ 46 पीपल ज्वाइन किया था, ठीक है। और कराची सेशन भी कांग्रेस का 1931 में हुआ, ओके। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब एक क्वेश्चन और आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों मीटिंग्स को ज्वाइन किया था? तो B.R. अम्बेडकर ऐसे थे जिन्होंने तीनों मीटिंग्स को ज्वाइन किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को B.R. अम्बेडकर ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों मीटिंग्स ज्वाइन की थी, ओके। और पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ। पूना पैक्ट में एग्रीमेंट हुआ था गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच, और ये एग्रीमेंट साइन हुआ था यरवाड़ा सेंट्रल जेल पूना में 24 सितंबर 1932 को। और इस एग्रीमेंट में क्या था? इस एग्रीमेंट में था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लासेस है, उनको इलेक्टोरल सीट्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और पूना पैक्ट हुआ। देन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। 1937 में सेल्फ रूल मूवमेंट चलाया गया बाय जवाहरलाल नेहरू। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो फॉर्म किया गया बाय सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म हुआ। किसने फॉर्म किया? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। देन 1940 में ऑगस्ट ऑफर पास किया बाय लॉर्ड लिनलिथगो एट शिमला, ओके। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया 8 अगस्त 1942 को। क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई 1942 में, ओके। 1945 में वेवल प्लान अनाउंस किया जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस में, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है ख़त्म हो जाता है 1945 में, ठीक है। देन 1946 में फाइनली भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 अधिकारी थे, पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड S. क्रिप्स, ओके। और कैबिनेट मिशन में क्लेमेंट एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, इनके द्वारा अनाउंस किया जाता है कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं। इन्होंने अनाउंस किया था कि बिफोर 30 जून 1947 हम इंडिया को फ्री कर देंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में ये अनाउंसमेंट की गई थी। फिर 1947 3 जून को माउंट बेटन प्लान आता है 1947,
30 जून से पहले ही 3 जून को अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वी हैव फ्रीड इंडिया, और माउंट बेटन को वाइसरॉय बनाया जाता है भारत का, और माउंट बेटन जो है उन्हें कमान दी जाती है भारत को आज़ाद करने की। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट बेटन इंडिया में कितने महीने रहे थे, तो 18 मंथ्स जो है माउंट बेटन रहे थे इंडिया में। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है आता है 1947 में। ठीक है, सो 1947 में माउंट बेटन प्लान 1947 आया और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।